दो दो Recording in progress. Good morning, class. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Congratulations. morning, ma'am. You Thank you, ma'am. DE में तो कमाल कर दी, Thank you, ma'am. इतनी कमाल कर दी, टॉपर्स भी बहुत ज्यादा। 63 is the highest score ना in digital। Ma'am, yes. अच्छा ने स्कोर किया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। पहली बात तो क्योंकि सबने सक्सेसफुली इसको Thank कंप्लीट you, कर ma'am. दिया विदाउट एनी Thank you, सरप्राइज। अटेंडेंस बोलते पहले, रोल नंबर 1 2 3 502 present, ma'am. 4 5 8 Ma'am, 4 and 5 present. 03 3 and 8, okay। 9 10 11 509 present. ठीक है बच्चे, मैम 511 प्रेजेंट। ठीक है बच्चे। 16 18 19 मैम 19 प्रेजेंट। ठीक है बच्चे। 21 22 23 21 present, ma'am. यस, Ma'am, 523 present. ठीक है बच्चे। 25 27 31 I'm 527 present. 32 33 35 532 present, ma'am. Ma'am, 533 present. ठीक है, Ma'am, 5 present. ठीक है। 36 37 38 40 540 present, ma'am. ठीक है। 37 प्रेजेंट 540. और 36 38 भी है, 538. 36 है। 42 45 46 Ma'am, 540 हो गया. 42 present, ma'am. 42 प्रेजेंट 42 present, ma'am. ठीक है बच्चे। 45 46 47 48 46, 47. 47 present, ma'am. ठीक है बच्चे। 46 present, ma'am. ठीक है बच्चे। 49 50 51 52 Ma'am, 531. 531 भी प्रेजेंट है। और क्या बोला किसी ने? Ma'am, 50 present. 50 प्रेजेंट। 1501 Present, ma'am. बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। मैं बहुत सरप्राइज हुई तुम्हारा स्कोर देख के, बट बहुत अच्छा स्कोर किया तुमने अंकुश। 1502 3 4 5 Ma'am, 1503. ठीक है, Present, दो ma'am. भी प्रेजेंट। 4 5 7 Ma'am 4. 14 18 19 20 21 22 Ma'am, 1505 present. ठीक है। और कोई? Ma'am, 1520. ठीक है, Ma'am, 14. ओके। और कोई? दैट्स इट। 512 अंशुल मन्नी। Ma'am 1522. ओके सनी।
और कोई मैम रहता है? 510 510 एब्सेंट सुन लो। रोल नंबर 1 एब्सेंट 16 18 22 25 then 36 45 48 49 51 52 1507 18 19 21 and 512 absent है। ठीक है क्लास। अब पहली बात तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हो गया और तुम लोगों को भी होना चाहिए कि ऐसे सब्जेक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सप्ली नहीं है। आप लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया इस क्लास में, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। अब डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें बच्चे, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एल्गोरिथम्स हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख जाओगे ना थोड़ा बहुत, तब भी इट विल बी कंसीडर, बट द मेथड इज करेक्ट। सॉल्यूशन तक पहुंचना हमने। आर यू गेटिंग? मैंने पहले दिन ही आपको कहा था एल्गोरिथम्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, बट द सॉल्यूशन इज करेक्ट अगर आप उसको मैन्युअली कैलकुलेट करें, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं होते एल्गोरिथम्स। जब आप इसको कोड करते हो यूजिंग सिंटेक्स, देन ओनली दे आर एग्जीक्यूटेबल। अभी जैसे आप लिखते हो, यू कैन ओनली मैन्युअली कैलकुलेट टू अचीव द आउटपुट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम। कोई भी काम का सम किया है, एक नंबर इनपुट आपने लिख दिया पहली लाइन में, जैसे सम ऑफ 2 नंबर्स का आपने एल्गोरिथम बनाया है, तो पहली लाइन में लिख दिया आपने सिंपली जैसे like this, input 2 numbers, ठीक है। सेकंड लाइन में लिख दिया c is equal to a plus b, थर्ड में print c। you can only manually calculate that it will give you the result of a plus b। दो नंबर लो, 2 2 plus 3 5 will be the answer। तो इसलिए मैंने कहा एल्गोरिथम्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, इतने थोड़े बहुत आप जो करते हो, ठीक है। जैसे आपने टेक्निक सीखे इंसर्शन वगैरह की, उसके लिए थोड़ा आपको बाउंडिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए ये सब्जेक्ट भी आपको क्लियर अच्छे से करना है, लेकिन विद कंसेप्ट्स, क्योंकि ये 6 सेमेस्टर में आपको रेपिटेशन में आएगा सब्जेक्ट, इसकी एडवांसमेंट है। फाइन। एक मैंने बात कर रही थी आप लोगों से फाइल्स के बारे में। फाइल्स में कितने प्रोग्राम हो चुके हमारे? मैम 4 हो चुके हैं। और कैसे बच्चे? देखो, सबसे अगर आप अपने लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स देखो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल इज इंसर्शन एंड डिलीशन इन एन एरे एट kth पोजीशन। किए हैं दोनों? किए हैं दोनों? इंसर्शन डिलीशन नहीं की kth पोजीशन पे? लिखी नहीं आपने? मैम मैम ये तीनों किए हैं, इंसर्शन वाला इसके एंड ऑफ एरे, और बाकी मैम मैंने वो रफ असाइनमेंट होम असाइनमेंट पर कर लिया था ये डिलीशन वाला। जस्ट और मैम वो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी ना 1 हफ्ते से मैम, वो डाइजेस्ट करना, पेट में प्रॉब्लम आ गई, इसलिए किया नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, वो तो पहले तबीयत है, सब कुछ बाद में है, काम होते रहते हैं, ठीक है। चलो, these are your list of practicals, ठीक है। now if I'll go according to this rule, आपने 12th 13th दोनों प्रैक्टिकल किए हैं, 16 17 ये दोनों भी किए हैं, कर लिया हमने। प्रैक्टिकल नंबर 12 13 16 17 सिलेक्शन कर लिया, बबल कर ली, बाइनरी सर्च कर ली, लीनियर सर्च कर ली, कर लिए ये सारे? यस मैम ये सारे हो चुके हैं, ठीक है। फिबोनाची सीरीज विद रिकर्शन एंड विदाउट रिकर्शन, फिबो सीरीज प्रिंट करनी है हमने, सिर्फ वही कर लेते हैं। चलो, फैक्टोरियल रहने दो, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हम चलेंगे। रिकर्शन और विदाउट रिकर्शन, हाँ फैक्टोरियल भी, सॉरी, फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर विद रिकर्शन एंड विदाउट रिकर्शन यू हैव टू इम्प्लीमेंट। ये किए हुए आपने सी में कि नहीं किए, विद रिकर्शन एंड विदाउट रिकर्शन? पहले तो मुझे ये पता चले ना। मैम विदाउट रिकर्शन वाला नहीं किया। विदाउट मैम रिकर्शन विद
यस मैम। मैम विद रिकर्शन वाला वही है ना, फैक्टोरियल वाला? जो फंक्शन की फॉर्म में हम फंक्शन को ही कॉल करते हैं, फैक्ट बना के फैक्ट अंदर कॉल कर दिया, वो यस रिकर्शन मैम। वाला है। यस मैम, वो तो किया है। विदाउट रिकर्शन में तो कोई वैसी दिक्कत नहीं, मैं कर देती हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद आपने एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस किया हुआ है। यस मैम, ये किया हुआ है सी में पिछले बार, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हाँ, ये जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है सॉर्टिंग एंड एरे, ये भी आपका हो गया, बबल सॉर्ट है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, वैसे ही हम आगे कर रहे हैं तो ये भी आपका उसी में ही हो गया कवर। इसमें बबल सॉर्ट ही दोबारा लिख देना, सॉर्टिंग एंड एरे। अब कहने का मतलब है इन शॉर्ट उसने कहा है किसी भी मेथड से आप सॉर्ट कर लो। तो अभी तक आपने बबल और सिलेक्शन किया, उसी को आप दोबारा रिपीटेशन करोगे इस प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो कितने हो गए आपके Yes. अभी तक? फर्स्ट हो गया, लिखो अपना, फर्स्ट प्रैक्टिकल हो गया आपका, देन आपका सेकंड हो गया, देन आपका थर्ड हो गया। ठीक है, देन आपका 9th हो गया, 9, 10, देन आपका 13, 14, 16, 17, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रैक्टिकल हो गए। यस मैम, हम 9 हो गए। हाँ, ये आपको सारे अपने उसमें लिखने हैं फाइल्स में। बात रहेगी पुश पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक एंड इंसर्शन डिलीशन इन क्यू, ये भी आपके हो गए, मैं आज करवा रही हूँ इसको एक बार। 4th और 5th प्रैक्टिकल भी आप लिखोगे। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। पहली बात तो अगर आपको फैक्टोरियल में दिक्कत है तो वो मैं आपको पहले बताती हूँ कैसे करना है। सिंपली मैं शॉर्टकट में बताऊंगी, आपको थोड़ा खुद से करना होगा उसको। ठीक है, मैं सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि होना क्या है। सबसे पहले आपने मेन प्रोग्राम में जाके, ठीक है, एक वेरिएबल लेना है आई, क्योंकि वो लूप चलाएगा। एक वेरिएबल लेना है आपने फैक्ट, जिसमें वैल्यू स्टोर होगी, फैक्टोरियल कैलकुलेट आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, यही अगर मैंने आपको प्रॉब्लम दी होती सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या करते, सम वेरिएबल लेके, सम के केस में, प्लस के केस में आइडेंटिटी होती है 0, तो सम को 0 इनिशियलाइज करते। मल्टीप्लाई में 1 इज आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करो कभी आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा। किसी प्रोडक्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर लो या इंडिविजुअल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, द आंसर रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो 1 इज आइडेंटिटी इन दैट केस। फैक्टोरियल लिया, एक हमने लिया n, किस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है, तो सबसे पहले आप उससे इनपुट करवा लो n स्कैनफ स्टेटमेंट से, किस नंबर का फैक्टोरियल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। गेटिंग? n में आपने 5 का है तो 5 का फैक्टोरियल पूछ रहे हो, n में आपने 10 एंटर करवाया, 10 का फैक्टोरियल उससे पूछ रहे हो। उसके बाद क्या करो, सिंपली फॉर लूप चलाओ, i वेरीज फ्रॉम 1 टू i लेस देन इक्वल टू, बोलो कहां तक जाओगे? फैक्टोरियल कैसे होता है? 5 का फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ऐसे ही होता है। यस मैम। यस मैम। आपने कोई भी नंबर लिखते हैं यहाँ पे, जैसे 5 है, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज आंसर। तो ये हमने लूपिंग में डालना सारा, हमने 1 से लूप स्टार्ट की, कहाँ तक जाना है n, क्योंकि n में तो हम डलवा रहे हैं किस नंबर का आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। then you will be going for i plus plus, ठीक है। then after that what you will be doing is, इस लूप ने करना क्या है, सिंपली हमारे पास कैलकुलेट करना है जो i है, i में होगा 1 पहले, ठीक है, फिर 1 को, फिर i के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसका आंसर किस में स्टोर करवाना है हर बारी? फैक्ट में। फैक्ट क्या है राइट नाउ? 1 into 1, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली चलें, फैक्ट में अभी राइट नाउ मैंने इनिशियलाइज किया 1, आई की वैल्यू राइट नाउ 1 होगी फॉर फर्स्ट लूप, तो आंसर आ गया 1। सेकंड टाइम जब ये चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, आंसर में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू होगी 2, आंसर बन गया 2। फिर नेक्स्ट टाइम जब चलेगा आंसर है 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या होगी 3। तो हर बारी फैक्ट में हम आंसर स्टोर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, बस उसने फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देना है। जैसे ही लास्ट में ये लूप एग्जिट होगा, फैक्ट में तुम्हारा फैक्टोरियल होगा उस नंबर का, क्योंकि हर बारी फैक्टोरियल बच्चे कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे 1 into 2,
फिर 2 into 3, फिर 3 into 4, फिर 4 into 5, यानी कि जो पीछे पीछे नंबर्स है वो आगे आगे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। 1 ने पहले 2 से हुआ, इन दोनों के प्रोडक्ट ने नेक्स्ट इससे हुआ 2 3 तक के प्रोडक्ट ने नेक्स्ट 4 से हुआ, 4 तक के प्रोडक्ट ने 5 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 1 into 2 कैलकुलेट करो इसको आंसर को। 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 5 120, दिस विल बी द आंसर। तो हम ऐसे ही चल रहे हैं ना, पिछले वैल्यू को माइंड में रख रहे हैं। द सेम इज द केस, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है हर लूपिंग के बाद वो किस में अपडेट कर रहा है, फैक्ट में ही, क्योंकि उसी वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो जो आपने उसमें लिखा था वो भी यही कर रहा है इनडायरेक्टली, रिकर्शन। अब यहाँ पे सिंपली आपने प्रिंट कर देना है फैक्ट, तो दैट विल कंटेन द आंसर। ये विदाउट रिकर्शन है। विद रिकर्शन में सिंपली आपने क्या करना है, मेन प्रोग्राम में जाके वही n इनपुट करवाओ, ठीक है। फैक्ट फंक्शन पहले से डिफाइन कर देना। आपने क्या करना है उसके बाद, सिंपली फैक्ट कॉल करो विद n वैल्यू, ठीक है। और उस फंक्शन में जाके आपने क्या लिखना है कि अगर इफ n इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1, else return n multiplied by fact of n minus 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे क्योंकि तभी वो n 1 को अप्रोच करेगा एक टाइम पे जाके, यानी कि ये उल्टी चल रही है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही 4 नेक्स्ट टाइम होगा मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो लास्ट में हमारा आंसर कैसे निकलेगा, दिस विल काउंट्स टू लाइक, पहले 5 है मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, फिर रिकर्सिवली कॉल होगा, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इट अचीव्स 1। तो ऐसे ये फिर मल्टीप्लाई होगा 2 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई होगा 1। तो 1 के केस में क्या है, वैल्यू इज रिटर्न्ड एज 1, तो यहाँ पे स्टॉप कर देगा। ये रिकर्शन के साथ हो जाता है फैक्टोरियल। ये देखो उसने सबसे पहले क्या किया, फैक्टोरियल फंक्शन बनाया, रिटर्न करवाई वैल्यू इंट, क्योंकि रिटर्न में ही वो उसका आंसर लेके आएगा, और उसमें पास भी की वैल्यू a, क्योंकि वो नंबर लेके जाएगा और रिटर्न करके आएगा आंसर। देन पहले आपने एंटर द नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल n कैलकुलेट किया, फैक्टोरियल n कॉल करवाई और रिटर्न करवाया उसका आंसर फैक्ट में, और फैक्ट को प्रिंट करवाया। फैक्टोरियल n क्या कर रहा है, एक वैल्यू लेके जा रहा है a, ठीक है, जिसकी वैल्यू a में कॉपी करेगा n की। a अगर 1 है तो रिटर्न 1 कर दे, नहीं तो ये रिटर्न कर। ये सिंपली डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, जो मैंने लिख दिया था a इंटू फैक्टोरियल a माइनस 1, जैसे मैंने लिखा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, मैंने सीधा रिटर्न डाल दिया। इसने उसकी वैल्यू m में स्टोर करके फिर रिटर्न m किया, 1 एट द सेम थिंग। अलग वेरिएबल में डालना है, डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। दैट इज योर केस। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, यही सेम आपकी फीबो सीरीज है। जो रिकर्शन होती है ना बच्चे, उसकी ना 2 कंडीशंस होती है। वन इज द लूपिंग स्टेटमेंट या रिकर्सिव स्टेटमेंट, जो कि आपको अपने सॉल्यूशन तक लेके जाती है। सेकंड इज द स्टॉपिंग स्टेटमेंट। स्टॉपिंग इज रिक्वायर्ड क्योंकि रिकर्शन अगर रेपिटेशन है, रिकर्शन को हम रेपिटेशन बोल रहे हैं, रेपिटेशन कभी खत्म नहीं होती, तो रेपिटेशन को खत्म करने के लिए कोई ना कोई आपको स्टॉपिंग कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ज्यादातर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम उल्टी लूप्स चलाते हैं ताकि वो बेस कंडीशन या स्टॉपिंग कंडीशन को अचीव कर दे, डिक्रीज होते हुए उस वैल्यू तक पहुंचे जो कि उसको स्टॉप करवाएगी। फैक्टोरियल के केस में उसकी स्टॉपिंग हो जाती है 1 पे। ये देखो a इक्वल टू 1 रिटर्न 1, ये स्टॉप हो गया क्योंकि यहाँ पे वो उसको रिकर्सिवली कॉल नहीं कर रहा, रिकर्सिवली एल्स में कॉल कर रहा है। फैक्टोरियल ये कर रहा है ना, फैक्टोरियल फंक्शन फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, दिस इज रिकर्शन। लेकिन इफ कंडीशन अगर मीट करता है तो वो रिटर्न 1 कर रहा है, इसमें वो रिकर्सिव
फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, तो दिस इज द स्टॉपिंग कंडीशन, दिस इज द रिकर्शन एंड दिस इज द बेस कंडीशन। तो रिकर्शन में दो चीजें एसेंशियल होती हैं। द सेम इफ आई कैन से विद फीबो सीरीज। फीबो सीरीज क्या होती है? फीबो सीरीज क्या होती है? बोलो बच्चे, फीबो सीरीज क्या होती है? एनीवन? कम ऑन क्लास, हेलो, ऑडिबल हूं मैं? First in, first out. Yes, ma'am. फीबो सीरीज क्या होती है? Ma'am, FIFO. फीबो बच्चे, फिबोनाची सीरीज, फीबो सीरीज बोलते हैं इन शॉर्ट। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? पढ़ी नहीं पहले कभी? सी में पढ़ी नहीं आपने फिबोनाची सीरीज? नो मैम। आर यू सीरियस? चलो हम देखते हैं फिबोनाची सीरीज क्या होती है मैथमेटिकल सीरीज होती है। सीरीज मींस अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है? वो कहता है कोई दो नंबर ले लो। ये सीरीज क्या कैसे जनरेट होती है? इनिशियली कोई दो नंबर इनिशियलाइज करो, जो थर्ड नंबर होगा वो इन दोनों का सम होगा, प्रीवियस टू का। मतलब नेक्स्ट नंबर जब जनरेट होता है वो प्रीवियस टू का सम होता है। इस तरह की सीरीज को हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। लेट इट बी, ज्यादातर हम ये कहते हैं कि फिबोनाची सीरीज फर्स्ट वैलिड जो वैल्यूज होती है वो होती हैं 0 and 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 0 + 1 1 नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसके प्रीवियस क्या दो नंबर है? 1 and 1, 1 + 1 2। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसके प्रीवियस दो नंबर क्या है? 2 and 1 3। इसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3 + 2 5। इसके नेक्स्ट क्या होगा? 5 + 3 8। इसके नेक्स्ट क्या होगा? 8 + 5 13 एंड द सीरीज गोज ऑन। यानी कि if any number is generated by the sum of previous two numbers, then such kind of series is termed as Fibonacci series. हम initially कहते हैं 0 1 is the first valid value. You can take 1 1, you can take 1 2, you can take 1 5. कोई भी नंबर से इनिशियलाइज कर दो, that is not a problem. But the series will take into concern the sum of previous two values. उसका next, left next, first next and left second next, ठीक है। लेफ्ट में पहला कौन सा उसको अवेलेबल और लेफ्ट में दूसरा कौन सा अवेलेबल है, उन दोनों का सम करेगा वो। गॉट इट? अब इस सीरीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यू कांट इनिशियलाइज द वैल्यूज विद 0 0। क्यों? अगर 0 0 होंगे तो सारी सीरीज 0 0 की ही होगी, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। मतलब ये कोई आंसर नहीं बना कि 0 के साथ सीरीज बनाई और 0 सेट ऑफ जीरोस ही बनी जा रहे हैं। तो हम कहते हैं वैलिड है कि 0, अगर आप एक नंबर ले भी रहे हो तो दूसरा मस्ट बी सम वैल्यू, मस्ट कंटेन सम वैल्यू, देन ओनली यू विल गेट डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5 11, कुछ भी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सीरीज है, सीरीज कभी खत्म नहीं होती, तो वी मस्ट हैव सम स्टॉपिंग कंडीशन। सीरीज में कितनी नंबर चाहिए? 10 नंबर तक सीरीज प्रिंट कर दो, 20 नंबर तक। फर्स्ट 20 फिबोनाची सीरीज या फर्स्ट 20 नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज प्रिंट करो, कि 20 नंबर तक उसका सम कैलकुलेट करके स्टॉप कर दो। तो दिस इज द एंडिंग कंडीशन। रिकर्सिव क्या है? हर बारी हर वैल्यू कहां से जनरेट होती है? पिछले दो के एडिशन से। इज दिस क्लियर? यस मैम। किसी को डाउट? जैसे लेट इट बी, मैं इंक्रीज कर रही हूँ 1 और 5, ये होगी आपकी स्टॉपिंग कंडीशन कि अगर 1 है तो 1 रिटर्न कर। अगर फर्स्ट वैल्यू है सीरीज में, ये देखो ना, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, ये सिक्स नंबर है, ये सेवंथ, ये 8, ये 9, ये 10। 10 नंबर प्रिंट करने हैं। फर्स्ट नंबर पे 1 है तो 1 रिटर्न कर दे, सेकंड नंबर पे 5 है तो 5 रिटर्न कर दे। नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर कैसे जनरेट होगा? 1 + 5 6, फोर्थ पे 6 + 5 11, 11 + 6 17 and so on. These are the stopping condition. कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे n = आप लोग 10 नंबर्स मैंने प्रिंट करने हैं, तो हर 3 थर्ड
के लिए n अगर 3 है, n अगर 4 है, n अगर 5 है, n अगर 6 है, n अगर 7 है, n 8 है, n 9 है, n 10 है, तो रिकर्सिव प्रोसीजर कॉल हो रहा है। लेकिन n की वैल्यू जब 1 और 2 है तो क्या रिटर्न हो रहा है, n इटसेल्फ, जो भी n के अंदर वैल्यू है। अगर n 1 के अंदर 1 वैल्यू है तो 1 रिटर्न कर दो, n 2 के अंदर 5 वैल्यू है तो 5 रिटर्न कर दो। इसको देखते हैं, ये देखो। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उससे कहा एक n इनपुट करवा लो, इंटीजर n डिक्लेयर किया, i डिक्लेयर किया लूपिंग के लिए, और c लूपिंग के लिए किया उसने, i उसने फिबोनाची सीरीज का नंबर लिया है n। ओके, पहले ना ये देखते हैं, रुको, ये देखो पहले रिकर्सिव फंक्शन कैसे है। फिबोनाची आपने फंक्शन बनाया, इंटीजर n पास किया, ठीक है। अब अगर इस n में फर्स्ट नंबर है, इफ n इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट नंबर है फिबोनाची सीरीज का, फर्स्ट नंबर में आपने क्या सेट करना है, 0, तो रिटर्न 0 कर दो। अगर फर्स्ट नंबर में 1 सेट करना है, पहले दो नंबर्स लेने हैं, जो भी लेने हैं, क्या लेना चाहते हो आप बताओ, चलो पहले दो नंबर्स क्या लेना चाहते हो? मैम 5 और 6। 5 और 6, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द नंबर्स तो सम से कैलकुलेट होने हैं। अब उसने क्या किया, इफ n इज इक्वल टू 0, अगर पहला नंबर है तो कहता है रिटर्न 5, 0 की जगह 5 रिटर्न कर दो यहाँ पे आप, क्योंकि आपका पहला नंबर 5 है, उसने 0 लिया है, उसका रिटर्न 0 का मतलब उसका पहला नंबर 0 उसने अज्यूम किया है। n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट नंबर है तो रिटर्न 1, लेकिन आपने रिटर्न क्या करना है, 6। एल्स में उसके बाद नेक्स्ट नंबर कैसे जनरेट होने हैं, फीबो ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि ये हो गया, प्लस फीबो ऑफ n माइनस 2 यानी कि ये सेकंड नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट नेक्स्ट नंबर एंड सेकंड नेक्स्ट नंबर, उसका प्रीवियस n माइनस 1, अगर ये n है, n माइनस 1 क्या हुआ ये, और n माइनस 2 क्या हुआ ये, लेकिन उसका फीबो सीरीज। ये क्लियर है? ठीक है, ये स्टॉपिंग कंडीशन है। जो भी आपने दो वैल्यू सेट करनी है, इसने 0 1 सेट किया, आपने 5 6 करने, तो रिटर्न 5 6 करके देखना आप, इट विल गिव यू द स्पेसिफिक आंसर्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। बिसाइड्स दैट आपने नॉर्मली क्या करना है, कितने नंबर तक प्रिंट करने हैं, ये n वो ले रहा है आपसे वैल्यू, और c के साथ आप लूपिंग कर रहे हो 1 to n, 10 नंबर प्रिंट करने हैं, 1 से 10 तक फीबो सीरीज, फीबो ऑफ 1 कैलकुलेट करो पहले, फर्स्ट नंबर का फीबो, फीबो ऑफ 2 कैलकुलेट करो, ये फीबो ऑफ 1 हो गया, ये फीबो ऑफ 2 हो गया, ऐसे ये फीबो ऑफ 3 हो गया, थर्ड नंबर का फीबो सीरीज, फोर्थ नंबर का फीबो सीरीज, एंड सो ऑन। इट विल कॉल रिकर्सिवली। अगर फर्स्ट नंबर है तो उसका फीबो सीरीज क्या होगा, सेकंड नंबर उसका फीबो सीरीज क्या होगा, बस एक लाइन का कोड है। ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखो, जहां पे चेंजेस है मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, वो इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यूज है। फैक्टोरियल इज फिक्स्ड, फैक्टोरियल के केस में बच्चे आप चेंज कर सकते, देखो फैक्टोरियल भी ऐसा फिक्स नहीं होता, लेट इट बी फैक्टोरियल है, यहाँ पे मैंने स्टॉपिंग कंडीशन क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 1, जब 1 फैक्टोरियल पे पहुंचे तो रिटर्न करे 1। तुम्हें पता है 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज इक्वल टू मैम 0 1। और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल में आई हूं मैं, स्टॉपिंग कंडीशन बता रही हो, तुम अपनी मर्जी से चेंज करते हो। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, आंसर बताओ मुझे। 4 मैडम। 2 का फैक्टोरियल 2 मैडम। मैम 2। yes. तो तो यहाँ पे 2 तुम ये भी बिसाइड्स राइटिंग इफ a इज इक्वल टू 1 यू कैन राइट इफ a इज इक्वल टू 2, यानी कि जब 2 पे पहुंचे तो रिटर्न क्या करे 2, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट 1 इट विल स्टॉप एट 2। स्टॉप बताना तुमने कहाँ करना है, अगर उल्टी सीरीज चल रही है 1 पे स्टॉप करवाना है, 2 पे स्टॉप करवाना है, 3 पे स्टॉप करवाना है, उतने कम लुक्स लगेंगे। जिसको आपको लगता है कि कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना स्मॉल नंबर हमें सप्लाई नहीं होगा, तो स्टॉपिंग तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ये जरूरी नहीं कि रूल के अकॉर्डिंगली 1 पे स्टॉप होना चाहिए, कोई रूल नहीं है ऐसा। रिकर्शन का सिर्फ एक रूल है, एक तो जो फंक्शन है खुद को कॉल करे, और सेकंड है स्टॉप, क्योंकि रेपिटेशन है तो रेपिटेशन कहीं ना कहीं रुकनी जरूर चाहिए, बस रिकर्शन का ये रूल कहता है। स्टॉप यूजर पे डिपेंड है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो 2 लिखता है उसका गलत नहीं है।
जो 3 लिखता है उसका भी गलत नहीं, फर्क सिर्फ कहाँ आएगा, लेट इट बी, अब यहाँ पे तुम 2 की जगह 3 लिखते हो, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल क्या होता है एनीवन? मैम Six. 6. 6। मैम 6। ठीक है, अब हमने स्टॉपिंग कंडीशन रखी 3 के फैक्टोरियल पे, उसने रिटर्न 6 करना है। अब मान लो मेरी इनपुट थी 5 के केस में ये 120 आंसर डायरेक्टली देगा। क्यों? क्योंकि उसने 3 पे स्टॉप करके 6 रिटर्न करके मेरे को 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल में 6, 5 × 4 × 6 कर देगा सीधा ही। पर प्रॉब्लम इस केस में कहाँ आएगी, क्योंकि स्टॉपिंग 3 है, तो मैं 2 फैक्टोरियल कभी कैलकुलेट नहीं कर सकती, मैं 1 का फैक्टोरियल नहीं कैलकुलेट कर सकती। जितना स्टॉपिंग आप बेस कंडीशन या जो मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए उससे दूर जाते जाओगे, अपना यूजर अपनी मनमर्जी करेगा, उसमें कुछ कंडीशंस या कुछ केसेस जो है एग्जम्प्ट हो जाएंगे। बस आंसर गलत नहीं है, इट विल गिव यू द करेक्ट आंसर फ्रॉम द नंबर्स 3 to any, जो भी उसकी रेंज होगी, इंटीजर है, लॉन्ग इंट है, जो भी है। 3 का फैक्टोरियल करना है तो 6 आंसर इज करेक्ट, इट विल गिव यू। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल करना है, इट विल गिव यू करेक्ट आंसर। 5 का करना है, इट विल गिव यू करेक्ट आंसर, बट यू कांट गेट आंसर फॉर 2 and 1 if the stopping condition is 3. Getting my point? कहाँ पे फर्क आएगा? यस मैम। ठीक है, तो this will be your 2 programs for FIBO and factorial using recursion. ठीक है, जो विदाउट रिकर्शन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी FIBO सीरीज। एक बार आप गो थ्रू करना, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, रिकर्शन समझ लग गया तो प्रोग्राम अगर फिर भी नहीं समझ आता, देन आई विल बी डिस्कसिंग इट विद यू। The next thing I want to discuss with you is, just a minute. The next program. First of all, I'll be completing with the programs. आपको सिलेक्शन और उसमें बबल में तो दिक्कत नहीं है ना, और लीनियर बाइनरी में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी बोलो, इनमें तो दिक्कत नहीं है? नो मैम, हो जाएगा वो। हाँ, जो लिस्ट के अकॉर्डिंग है ना उसमें देखो। अब देखो बात आती है, हमने पुश पॉप जो प्रैक्टिकल है, जो एल्गोरिदम है वही कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करना। ये देखो, उसका एल्गोरिदम रिकॉल करो। मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया पुश, एक फंक्शन बनाया पॉप। पुश में पूरा का पूरा पुश का एल्गो लिख दी मैं, और पॉप में पूरा पॉप का एल्गो लिख देना। देखो कैसे। पुश का एल्गोरिदम क्या कहता था, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स, तुम पहले मैक्स 5 डिफाइन कर दो, क्योंकि हमें पता है अगर मैक्स 5 है तो मेरे जो एलिमेंट्स है स्टैक में कहाँ पे स्टोर होंगे, 0 to 4। मैक्स 5 मतलब स्टैक की कैपेसिटी 5 है, तो एलिमेंट्स कहाँ जाते हैं, टॉप वेरीज फ्रॉम 0 to 4। हाँ कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1, डबल इक्वल मींस कंपैरिजन। सिंपली लिख दो स्टैक ओवरफ्लो और रिटर्न कर दो, यही करते थे प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो एंड एंड एल्गोरिदम में, वही उसने लिख दिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हम क्या करते हैं, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, यानी कि इंसर्शन तो हो गया, टॉप +1 करके क्या इंसर्ट करना उससे पूछ लिया और वो ए ऑफ टॉप पे डाल दिया। उसके बाद प्रिंट कर दिया कि ये एलिमेंट जो है आपका पुश हुआ है, सक्सेसफुली पुश्ड दिस एलिमेंट टू स्टैक, रिटर्न। यही एल्गोरिथम के 3 स्टेप थे, टॉप को अपडेट करो, इंसर्शन करो, ये स्टेप था, दैट्स इट। 2 स्टेप थे। उसने उससे पहले पूछ लिया क्या इंसर्शन करना, क्योंकि जो पता होगा इंसर्शन क्या है तभी उसको इंसर्ट करेगा टॉप पे, और उसके बाद उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, यहाँ पे x उसने इसलिए पूछा क्योंकि पुश कोई वेरिएबल अपने साथ लेके नहीं आया। अगर यहाँ पे वेरिएबल पास कर दो तो वो तुम उस वेरिएबल को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, इस एलिमेंट को पुश करना है। ये सिंपल टर्म्स में उसने कर दिया। इज दिस क्लियर? यस मैम। ये वाला स्टेप स्किप करना है, स्किप भी कर सकते हो। प्रिंट करना है क्या पुश हुआ, प्रिंट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। नेक्स्ट आते हैं अगर पॉप पे। पॉप ऑपरेशन क्या कहता था, इफ टॉप इज लेस देन 0। टॉप लेस देन 0 का मतलब क्या होता था, टॉप इज इक्वल टू -1 इनडायरेक्टली,
0 इज द फर्स्ट वैलिड इंडेक्स ऑफ टॉप। 0 के बियॉन्ड क्या इंडेक्स होगा? -1। उसने कहा इफ टॉप इज इक्वल टू -1 स्टैक अंडरफ्लो प्रिंट करके रिटर्न कर दो। यही किया था हमने। बोलो बच्चे। यस मैम, यही कह रहे। हाँ बच्चे, एल्गोरिदम्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि एल्गोरिदम को कॉपी पेस्ट करना है, मैंने कुछ नहीं करना। अगर एल्गोरिदम आता है तो फिर इसमें प्रोग्राम में दिक्कत नहीं होती। ये पहला स्टेप है जो आपका पॉप का पहला स्टेप है, चेक करना। सिर्फ उसको प्रिंट एफ डाल दिया और इफ में डबल इक्वल डाला, उधर सिंगल इक्वल डालते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम से सिंगल इक्वल कंपैरिजन होता है लेकिन प्रोग्राम में डबल इक्वल कंपैरिजन चलता है। प्रिंट एफ डाल के स्टैक अंडरफ्लो और रिटर्न लिख दिया, क्योंकि रिटर्न उससे बाहर ले आएगा आपको। उसके बाद हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप में डेटा में ए ऑफ टॉप डाला था, टॉप एलिमेंट को सेव किया था, ये सेव कर रहा है। इस स्टेप को भी स्किप करना है, सेविंग नहीं करनी, तुम्हारी मर्जी, फ्यूचर में तुम्हें नहीं मिलेगी डिलीटेड चीज। सिंपली हमने टॉप इक्वल टू टॉप -1 किया तो एलिमेंट डिलीट हो जाता है। पॉप क्या किया, उसने प्रिंटिंग कर दी कि ये पॉप हुआ है आपका एलिमेंट और रिटर्न कर दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड उसने जो बनाया है आपका, दैट इज द डिस्प्ले, स्टैक के एलिमेंट्स डिस्प्ले किए। अब कहता है कि जब प्रिंट करने लगोगे स्टैक, हो सकता है कि स्टैक खाली हो, तो फिर किस चीज की प्रिंटिंग? दो ही केसेस हैं, या तो स्टैक खाली है या स्टैक में एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो प्रिंट होंगे, अगर स्टैक खाली है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो उसने चेक कर दिया, अगर टॉप -1 है तो स्टैक इज एम्प्टी, रिटर्न, कुछ प्रिंट नहीं कर सकता, वो स्टैक ही खाली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब एलिमेंट्स तो हैं, और एलिमेंट्स कहाँ पे होते हैं? 0 से लेके टॉप तक, मैक्स -1 तक नहीं होते, क्योंकि हेलो हेलो ठीक है। उसके बाद जो स्टैक में एलिमेंट वो कहाँ तक होते हैं? 0 से टॉप तक, क्योंकि टॉप डिफाइन करता है लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक। कैपेसिटी उसकी मैक्स -1 तक है, लेकिन टॉप पे लास्ट एलिमेंट होगा तो वो सिर्फ उतने प्रिंट करेगा। हो सकता है स्टैक में अभी भी जगह हो, तो हमने प्रिंटिंग सिर्फ टॉप तक करनी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? एक स्टैक है, Yes, ma'am. उसकी Yes, कैपेसिटी, ma'am. पहला एलिमेंट हमेशा 0 पे ही जाएगा, 0 पे ही जाता है स्टैक में। और टॉप क्या डिफाइन करता है? लास्ट एलिमेंट, करंट एलिमेंट ऑफ स्टैक। कैपेसिटी उसकी कितनी है? मैक्स -1 तक। मैक्स जितना भी डिफाइन किया होगा -1, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग ली है ना हमने, मैक्स -1 तक उसकी कैपेसिटी। तो हमने प्रिंटिंग सिर्फ 0 से टॉप तक करनी है, उसकी अपर लिमिट्स पे नहीं जाना। ठीक है। देन नेक्स्ट वुड बी, इसी को हम कंप्लीट करते हैं स्टैक को। उसके बाद रिटर्न कर दिया, ये 3 फंक्शन कंप्लीट हो गए। उसके बाद मेन में गए। ठीक है। सबसे पहले इनिशियली हमने स्टैक, जैसे हम इनिशियली होता है एरे खाली होती है, ऐसे स्टैक भी खाली होगी, क्योंकि धीरे धीरे करके पुश करेंगे स्टैक में। पॉप एरे जब लेते हो इनिशियली खाली होती है, पहले इनपुट ही करवाते हैं एरे, कुछ भी काम करना है, चाहे सर्चिंग करनी है, चाहे सॉर्टिंग करनी है, चाहे कुछ भी करना है, पहले एरे में एलिमेंट्स डालते हो। वही स्टैक का केस है। टॉप इक्वल टू -1 किया, क्या अभी स्टैक में एलिमेंट्स नहीं है। अब उसने कहा डू वाइल लूप लगाई है। डू वाइल का मतलब क्या है? उसने 4 काम करने को कहा है आपको। या आप पुश करोगे, यूजर की मर्जी है, या यूजर ने पॉप करना है, या डिस्प्ले करना है, या एग्जिट करना है, कुछ भी नहीं करना चाहता यूजर, उसको उसने स्विच में डाल दिया, केसेस बना दिए। अगर 1 डालेगा तो पुश करेगा, 2 इनपुट करेगा तो डिस्प्ले पॉप करेगा, 3 पे डिस्प्ले करेगा, 4 पे एग्जिट कर जाएगा। उसने स्कैन करवा दिया ये सी, और इसका स्विच कर दिया सी को। पहले पे पुश कॉल करवा दिया, दूसरे पे पॉप, तीसरे पे डिस्प्ले, ये 3 तो एग्जिट होंगे। चौथे केस में क्या लिख दिया? प्रोग्राम एंड, खत्म। डिफॉल्ट में क्या डाला? रॉन्ग चॉइस, चॉइस ही जो हमने दी थी उससे बाहर आ चुका है, गलत चॉइस लिखी है उसने। दैट्स इट।
ठीक है, और खत्म कर दिया।